नमस्कार, आप देख रहे हैं स्विच फाइव मीडिया। इस समय हम लोग हैं गोपालगंज जिले के विजयपुर प्रखंड में। आपको बताते चले कि इस समय बिहार पंचायत चुनाव 2021 अपने पूरे सवाब पर है। चुनावी रंग चढ़ चुका है और गोपालगंज जिले की अगर बात करें, पूरे बिहार में जहां 11 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, वहीं गोपालगंज जिले में 10 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। और 10 चरणों में सबसे पहला जो चुनाव है, द्वितीय चरण का चुनाव, वो होना है विजयपुर प्रखंड में। विगत 7 तारीख से यहाँ पे नामांकन प्रारंभ हुए, 13 तारीख तक नामांकन हुआ है। बहरहाल बात जो कुछ हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये है कि एक बार हम कैमरा पैन कराना चाहेंगे। हमारे कैमरामैन जो यहाँ पे हैं, थोड़ा सा आप कैमरा पैन करेंगे और दिखाएंगे यहाँ का सिचुएशन कि यहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है। लोगों की काफ़ी भीड़ है, भारी संख्या में लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। आज बहुत लोग ये उम्मीद लगा के आए थे कि शायद उनको सिंबल मिलेगा, लेकिन जो सूचना है उसके हिसाब से आज शाम 4 बजे तक नाम वापसी है। और नाम वापसी के बाद ये जो है प्रपत्र 9 जो है वो जाता है जिला मुख्यालय में, और वहाँ से जो फाइनल सूची बन के आएगी उसके बाद से जो है फाइनल पता चल पाएगा कि वास्तव में अब कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल 29 सितंबर को यहाँ पे वोट पड़ना है और 29 सितंबर तक के लिए जोर आजमाइश जारी है। प्रत्याशी मैदान में है और पंचायत चुनाव अपने पूरे सवाब पर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए आप अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम सनातन लाल श्रीवास्तव है, वो पिंटू के नाम से अधिकतर लोग जानते हैं। और मेरी पत्नी क्षेत्र संख्या 2 खीरीडीह पश्चिमी से चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ पे महिला सीट होने के कारण क्या लगता है आपके क्षेत्र संख्या 2 में 2001 से लेकर के ये 2021 है, इन 20 वर्षों में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ विकास हुआ? परिवर्तन जिस गति से होना चाहिए उस गति से परिवर्तन नहीं हो पाया। और जो ज़मीनी स्तर पर सरकार जो भी फंड या देती है वह भी काम जो है नहीं हो पाता है। जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, हम यहाँ से ये काम करवाएंगे, तो चुनाव में सभी जो है अपने अपने बैलून, जैसे गुब्बारा होता है तो गुब्बारे पे बहुत खुला होता है और मोटा सा होता है, उस पर डिज़ाइन बना होता है, देखने में लगेगा कि बाप रे बाप कुछ है, एक पिन मारिए सोच दिया जाएगा। तो यह चुनाव में झूठ का ही चुनाव है, झूठ का ही चुनाव है। मैं खीरीडीह पंचायत के सभी वो वोटरों से और विजयपुर हर जगह के वोटरों से यह कहना चाहूँगा कि जो ये वोट देने का सिलसिला है और ये वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है, यह वोट बहुत लोगों को कुर्बानी के बाद मिला है। और हम गोश्त मीट पर जो अगर हम वोट कर रहे हैं, उस कुर्बानी को, उस शहादत को हम बदनाम कर रहे हैं, वह मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वह बदनामी न करें। और वोट एक लोग कह भी रहे हैं कि खाओ डट के और वोट करो हट के, वही खिलाएगा वही पिलाएगा, इसका भी विरोध करना चाहिए। वोट अपनी कीमती है, हमको किसको देना है, कौन सा प्रत्याशी हमारा काम जो है हमारे लिए लड़ सकता है, उसको जो है समझ बूझ करके जो है वोट करना चाहिए। किसी के बहकावे में, किसी के सब आने में ये काम जो है वोट का नहीं करना चाहिए। अगर प्रत्याशी उस लायक है, लड़ सकता है, पैसे के बल पे, सोर्स के बल पे अगर लड़ता है तो उसको आप लोग नकारिए, और जो प्रत्याशी अगर जुझारू लग रहा है उसको जो है आप वोट करिए। यही मेरा अपील है। खीरीडीह पंचायत क्षेत्र संख्या 2 के मुद्दों की अगर बात की जाए तो प्रमुख कुछ मुद्दे बताएंगे जिस पर आप काम करना चाहेंगे? इटवा गांव है, इटवा गांव में एक आंगनबाड़ी है जी। आंगनबाड़ी बना हुआ है, लेकिन उस आंगनबाड़ी में बकरियां उकरियां रहती हैं, वो आंगनबाड़ी देखने से लगता नहीं है। तो किसी भी पंचायत को ले लीजिए, खीरीडीह पंचायत में भी जो काम मतलब ज़मीनी स्तर पे होना चाहिए वो काम हुआ नहीं है। किसी का दावा है कि हम जो है इतने साल से इतने साल तक रहे और 5 साल कोई बाहरी आ गया, बाहर का करके जो है और वो कुछ काम नहीं किया, तो वो किस बेस पर काम किया, कैसे लोग किए, खर्चा किए तो वोट किए। लेकिन बाकी जितने साल है वो अवधि देखा जाए कि वो खीरीडीह पंचायत के लोगों का ही अवधि रहा है और उसमें कितना विकास हुआ है। आप इसी चैनल पे जो है कहा गया कि 2001 से लेकर के और 16 तक हम रहे, उसमें कितने रफ्तार से तेज़ी से काम हुआ है, यह जो है पब्लिक से छुट्टी नहीं है। और यह बात मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्यों कहने जाऊँ, लेकिन मैं अगर पब्लिक आशीर्वाद हमें देती है तो मैं
फंड जो आना है बीडीसी में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जो है कोई ज़्यादा खास वो नहीं है, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैं उनके लिए संघर्ष करूंगा और जितने भी जो है सरकारी योजना है उसको हम ज़मीन पर लाने का कोशिश करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।